हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और मैथ पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप AVL क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको मैथ बहुत इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बट आपको पढ़ना होगा और थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़े पेशेंस रखने होंगे। आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि हमारे क्लास 9th का NCERT मैथमेटिक्स चल रहा है, उसके हमने एक्सरसाइज 1.3 पर हैं। उसके मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी कि इससे पहले क्वेश्चन 3rd में भी हमने इसी टाइप से कन्वर्ट किया था। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, और उसने पूछा है क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं। विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। यानी कि आंसर क्या सेंस निकाल रहा है, वो चीज़ यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है टीचर के साथ या फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो जैसा हमें दिया हुआ है 0.99999, इसको हमें कन्वर्ट करना है P/Q में। तो रिमाइंड कीजिए क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल टू, तो लेट x इक्वल्स टू दिस वन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसको बार की टर्म में लिखता हूँ तो 0.9 बार लिखा जाएगा, क्योंकि 9 डिजिट आपकी रिपीट होती जा रही है और बार कितनी डिजिट पर है, 1 डिजिट पर है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 10 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड, देन वी गेट 10x इक्वल्स टू 9.99999। अब 9.9999 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 9 प्लस 0.99999, और ये 0.9999 जो है वो क्या है आपका, हमने माना हुआ है x, तो हम इसको x भी रख सकते हैं। तो 10x इक्वल्स टू 9 प्लस x, और x वाली टर्म्स हम एक साइड लेके जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है, जब आपके कोई भी टर्म राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाती है और वो प्लस में या माइनस में होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसलिए प्लस वाली टर्म कैसे हो जाएगी, माइनस में। तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 9, तो दैट मीन्स 9x इक्वल्स टू 9, और x आपको मिलेगा 9/9 इक्वल्स टू, दैट मीन्स 1। अब आप सरप्राइज हो जाएंगे, आंसर आपका 1 आ रहा है, बट यहाँ पर दिया हुआ है 0.99999। ठीक, तो यही हमें डिस्कस करना है, क्या है, द आंसर मेक्स सेंस एज 0.999 इज वेरी क्लोज टू 1, दैट वाई वी कैन सी दैट 0.999 इक्वल्स टू 1। यानी कि 0.999 जो वैल्यू है वो बहुत पास है किसके, 1 के, तो इसलिए हमारा आंसर लगभग 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप अगर शॉप से कोई सामान लेने जाते हैं और उसका जो रेट है प्रिंटेड, वो आपका अगर लिखा हुआ है 13.6, 13.7, 13.9, तो आपसे वो 13.9 पैसे नहीं लेगा, रुपये नहीं लेगा, वो आपसे डायरेक्टली 14 कट कर लेगा, है ना। तो वही चीज़ है, मतलब आपका जो 0.9999 है वो 1 के नियर अबाउट बहुत पास है, तो इसलिए उसको हमारा आंसर डायरेक्टली 1 आया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसने पूछा है कि अगर हम 1/17 को सॉल्व आउट करते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 17 से, तो कितने नंबर बाद हमारे नंबर रिपीट्स होना स्टार्ट होंगे। जैसे माना मैंने लिखा 1/3, तो यानी कि 3 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो वी गेट 0.3333, तो यानी कि एक डिजिट बाद ही हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया नंबर, है ना। तो ऐसे ही उसने पूछा है, जब हम 1/17 फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट होंगे। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो वी गेट 0.058823529411767, और जब हम आगे इसको करेंगे सॉल्व आउट तो देन वी गेट 05882। कहने का मतलब ये रिपीट्स होना स्टार्ट हो जाएंगी सारी डिजिट्स, तो इसीलिए इस कंप्लीट डिजिट पे आपका वार लगा हुआ है। तो बस अब हमें ये काउंट्स करनी है कि कितनी डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
तो 16 डिजिट्स बाद आपका रिपीट होना स्टार्ट होगा। यही चीज़ आंसर में लिखी हुई है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16। ठीक है, यानी कि 16 डिजिट्स बाद आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें केवल आपको इतना लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 6, जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहाँ पर Q इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसने बोला है कि 3 एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं हमें जो आपके P अपॉन Q की फॉर्म में हो, जहाँ पर P और Q दो इंटीजर्स हों। इंटीजर्स भी मैंने आपको अच्छे से बताए हुए हैं। ठीक है, बट उनमें कॉमन फैक्टर 1 से अलग ना हो। कॉमन फैक्टर मतलब जैसे 2 है तो 2 इंटू 1 3 है, 3 इंटू 1, तो यानी कि दोनों में केवल 1 कॉमन आ रहा है फैक्टर। अगर मैं यहाँ पर एक 2 ले लेता हूँ और एक 4 ले लेता हूँ तो 2 इंटू 1 और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 भी है कॉमन और एक 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों नहीं लेने हैं। ठीक है, ऐसा इसको एग्जाम्पल में लिखना है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, क्लियर। तो हम ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं 3। क्या है, 2/5, यानी कि यहाँ पर 2 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 1, 5 के क्या हैं, 5 इंटू 1, तो यानी कि फैक्टर केवल एक ही कॉमन है, P अपॉन Q की टर्म में भी है। ठीक है, दूसरा आते हैं 1/10, 1/10, 1 इंटू 1 10, 2 इंटू 5 इंटू 1, लेकिन फैक्टर कॉमन क्या है, 1 ही है, तो ये हो गया आपके पास। 1/20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7/8 भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ बहुत इजी लगने वाला है आपको अगर आप AVL क्लासेस के साथ बने रहेंगे तो। चलिए, थैंक यू।